कयामत की रात के लिए इतनी जल्दी भी क्या है? वो रात तो अब मुझसे इतनी दूर भी नहीं है, मगर उससे भी बड़ा एक्साइटमेंट ये चूहे बिल्ली का खेल खेलने में है। राधा, अब मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि न तुम जी पाओगी और ना ही मर पाओगी। मेरा खौफ तुम्हें हर पल घेरे रखेगा और ये खौफ ही मेरी खुशी है राधा। राधा, राधा, ओए राधा, दरवाजा खोल। तुम दोनों की सुस्ती उड़ाने के लिए गर्मा गर्म चाय लाई हूं। रुको राधा। खुद को बहुत होशियार समझती हो, सबको बताना चाहती हो कि अच्छा, इसे इसकी सही जगह पहुंचा दो। क्या कर रहे तुम? वही जो एक पति को अपने पत्नी के साथ करना चाहिए। क्या किया तुमने? नाटक। हाँ राधा, वही नाटक जिसकी शुरुआत तुमने की थी। मैं तो सिर्फ इस नाटक को बढ़ा रहा। लोगों को लगना भी तो चाहिए कि हम पति पत्नी। क्या हुआ भाई, उठे नहीं अभी तक? राधा, गुड मॉर्निंग राधा। गुड मॉर्निंग स्वप्निल। लगता है बहुत दिन बाद बहुत चैन की नींद आई है ना राधा? माहौल कह रहा है कि रात बड़ी चंगी गुजरी। अच्छा, तो हमें भगाया जा रहा है ना? इतना भी शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब जानती हूँ और समझती भी हूँ। चलो भाई, मैं तो जा रही हूँ दरवाजा बंद करके। चलती हूँ मैं। चाय, गरम चाय। राधा, अगर तुमने सर्व कर दिया तो बैठो, नाश्ता कर लो। हाँ बेटी, नाश्ता कर ले। आओ ना राधा। वाह भाई वाह, ओए जा बैठ उसके पास, खिला उसको। नहीं स्वप्निल, तुम खा लो, मैं बाद में खा लूंगी, मुझे भी भूख नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है राधा? तुमने कुछ खाया भी तो नहीं। और तुम भूखी रहो और मैं खाना खा लूं? नहीं राधा, ऐसा नहीं हो सकता। चलो नाश्ता करो। ठीक है, अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। राधा, दादा इतने प्यार से कह रहे हैं, बैठ भी जाओ। अपने पति की इतनी भी बात नहीं मानोगी? जाओ राधा।
मैंने कहा था पहला निवाला हमेशा स्वप्निल के हाथ से। ओए क्या हुआ? श्लोक श्लोक उफ, श्लोक, जो काम तुम्हें नहीं आता वो क्यों करते रहते हो? किसने कहा था सेब काटने के लिए? अब इतना सारा खून। मैं अभी फर्स्ट एड बॉक्स ले आती हूँ। राधा, घाव इतना गहरा नहीं है, क्यों इतना परेशान हो रही हो? हाँ जी, श्लोक को कुछ भी हो जाए तो राधा तो परेशान होगी ही ना। आखिर राधा है ही ऐसी। किसी की तकलीफ उससे देखी नहीं जाती। सबकी कितनी परवाह करती है। तभी तो अपने जले हुए पैर की परवाह ना करते हुए अपनी बहन की देखभाल के लिए नागपुर गई थी ये। अच्छा आई, मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, एक बहुत जरूरी मीटिंग है। श्लोक, टेक केयर। एक्सक्यूज मी। आज भी कुछ नहीं बिका। इतने पैसे भी नहीं है कि चने खरीद सकूं। अरे क्या कहूंगा मैं मंदिरा को, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं कुछ नहीं जानता। मुझे मेरे मकान का 3 महीने का भाड़ा चाहिए, मतलब चाहिए। अरे बाप रे, ये तो मकान मालिक चन्नी सेठ है। अब नहीं नहीं, मैं इसके सामने नहीं जाऊंगा, अब मंदिरा संभालेगी। देखो, मैं यहीं बैठा रहूंगा। अगर आपने भाड़ा नहीं दिया तो आपके घर का सामान एक एक करके बाहर फेंक दूंगा, समझे आप? लेकिन अगर मैं इसके सामने नहीं गया तो यहाँ जी सबको घर के बाहर ना निकाल दें। देखिए, हम आपको सारे पैसे जल्द से जल्द लौटा देंगे। ये तो मैं पिछले 3 महीनों से सुन रहा हूँ। मंदिरा जी, मुझे माफ करो, पता नहीं आपका ये जल्द आएगा कब। अरे आप चन्नी सेठ, आप यहाँ अब आई गए हैं तो चाय पी के जाइएगा। आइए चाय पीजिए। मैं यहाँ चाय पीने नहीं आया हूँ, अपने भाड़े के पैसे लेने आया हूँ। रोकड़ा रोकड़ा। अरे क्या चन्नी सेठ, आप भी जब देखो पैसा पैसा करते रहते हैं। तो क्या है ना, टाइम जरा खराब चल रहा है, इसलिए जरा प्रॉब्लम है। लेकिन आपके पैसे मैं बहुत जल्दी दे दूंगा। और फिर आप हमें कितने सालों से जानते हैं, आपके पड़ोस में इतने आलीशान बंगले में रहते थे हम, हैं? हाँ, हमारी कितनी पुरानी जान पहचान है। आपने हमें सहारा दिया है, हम आपको धोखा कैसे दे सकते हैं? हाँ, इसीलिए पिछले 3 महीनों से मैं आप लोगों को कुछ नहीं बोल रहा हूँ। पड़ोसी हो इसलिए थोड़ी मोहलत देता हूँ। भाऊ, अगर 24 घंटे में तुमने पैसा नहीं दिया तो मजबूरन मुझे घर का पूरा सामान बाहर फेंकवाना पड़ेगा, समझे? सुमिता,
अब लग रहा है सब कुछ ठीक हो गया हमारे परिवार के साथ। हमारे परिवार की सुख शांति फिर से लौट आई है। स्वप्नील के आने के बाद राधा और स्वप्नील की जिंदगी की जो परेशानी थी वो दूर हो गई। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? अपने परिवार को एक साथ देखकर मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है, पर मन में एक डर सा है। स्वप्निल को अगर श्लोक और राधा की सच्चाई के बारे में पता चल गया तो क्या होगा? कहीं तुम सोनालिका को लेकर तो बात नहीं कर रही? हाँ, वो भी है, पर कहीं हालात ऐसे हुए तो? नहीं, ऐसे हालात नहीं होंगे, क्योंकि परिवार का हर सदस्य जानता है कि स्वप्निल से सच्चाई छुपाना कितना जरूरी है। और रही सोनालिका की बात, तो पहले उसे मैं धमकी दे चुका हूं कि उसे घर से निकाल दूंगा। इतनी हिम्मत नहीं करेगी। मैं चलूं? नहीं एसएमएस, मुझ में बहुत हिम्मत है कि मैं सच्चाई दादा को बता सकूं, पर हर बार मैं बाबा की वजह से रुक जाती हूँ। उस राधा ने मुझे बाबा से इतना दूर कर दिया है, नफरत करने लगे हैं वो मुझसे। अरे देवा, तो आप उस राधा को घर से बाहर क्यों नहीं निकाल देती? तुम्हें क्या लगता है एसएमएस, जितनी बार भी उसे इस घर से निकालने की कोशिश की, हर बार नाकामयाब रही। पहले उसने स्वप्निल दादा से शादी कर ली, फिर श्लोक के साथ प्यार का नाटक किया, और अब वापस स्वप्निल दादा के साथ रह रही। इस भोलेपन के आड़ में क्या क्या कुल खिला रही है। जितना सोचा था उससे कहीं आगे निकली ये राधा। अब इस सच्चाई का पूरे परिवार को पता चलना ही चाहिए। दादा के जाने के बाद उस राधा ने क्या क्या गुल खिलाए हैं, दादा को पता चलना ही चाहिए। श्लोक और राधा के बीच क्या चक्कर चल रहा है, किसी न किसी कीमत पे दादा को पता चलना ही चाहिए। सोनालिका,